हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल अकाउंट्स बाय शैल शर्मा। तो दोस्तों हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं चैप्टर के साथ, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला चैप्टर कर रहे हैं। दोस्तों आपको पता है ना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफी अच्छी वेटेज का आता है। सर ऑलरेडी 8 लेक्चर्स में कैश फ्लो स्टेटमेंट के डिलीवर कर चुका हूँ। सर देखो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होगा, पहले 8 लेक्चर्स को देख लेना। दिस इज लेक्चर नंबर 9, वरना ये समझ में नहीं आएगा। या फिर देखो यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा, आई बटन को क्लिक करो, प्लेलिस्ट आ जाएगी, पहले सारे के सारे प्लेलिस्ट के लेक्चर्स को देख लेना। फिर इस वाले लेक्चर के साथ आप लोग क्या करोगे, कंटिन्यू करोगे। शैतानो अगर वीडियो स्टार्ट कर लिए तो फटाफट से अपने रजिस्टर्स भी ओपन कर लो, पेन पेंसिल रबर शार्पनर सब कुछ निकाल लो, सारे हथियार निकाल लो, बिकॉज सर दिस इज द अकाउंट्स क्लास। और अकाउंट्स क्लास के अंदर सर जब तक लिखोगे नहीं, जब तक समझ में आएगा नहीं। तो दोस्तों हम फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं आज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के साथ। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मैंने समझाया, देखो 9 लेक्चर्स लगाए, छोटे छोटे से लेक्चर्स लगाए, लेकिन मैंने सारे कॉन्सेप्ट समझाया, सारे क्वेश्चंस करवाए। फाइनली वी आर स्टार्टिंग विद द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मैं आपको समझा चुका था सर, एक बार दोबारा से बता देता हूं बेटा, ध्यान से समझना। सर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी कनेक्टेड होती है फिक्स्ड एसेट्स के साथ। किसके साथ कनेक्टेड होती है सर? फिक्स्ड एसेट्स के साथ। सर अगर आप फिक्स्ड एसेट्स को, मतलब कि बड़ी बड़ी एसेट्स, या फिर इसको आप बोल सकते हो नॉन करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स बोलो या फिर नॉन करंट एसेट्स बोलो। सर जब आप इन एसेट्स को परचेज करते हो, परचेज के लिए वर्ड कौन सा यूज करा है सर? एक्विजिशन। एक्विजिशन करते हो, तो जब आप किसी फिक्स एसेट्स को एक्वायर करते हो सर, परचेज करते हो, या फिर उसको डिस्पोज करते हो, क्या करते हो सर? डिस्पोज करते हो। डिस्पोज का मतलब क्या होता है सर? सेल करते हो। तो भैया अगर आपने किसी एसेट को परचेज करा तो जेब में पैसे आएंगे कि जाएंगे? ऑब्वियसली सर जेब से पैसे जाएंगे। तो सर इसको कैसे रिकॉर्ड करोगे सर? आउटफ्लो ऑफ कैश। तो मान लो अगर मैंने एक एसेट परचेज करी, और सर वो जो एसेट जो थी वो 5 लाख रुपीज की थी। बच्चा पार्टी कितने की एसेट थी? वो 5 लाख रुपीज की एसेट थी, रुपीज 5 लाख की एसेट थी। आपके जेब में पैसा आएगा कि जाएगा? ऑब्वियसली सर पैसे जाएंगे। और सर ये जो 5 लाख रुपीज है ना, आप इसको ऐसे ब्रैकेट में दिखाओगे। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है सर? नेगेटिव। ठीक है, तो पैसे हमारे चले गए। 5 लाख रुपीज को किस में दिखाया बच्चों? नेगेटिव करके दिखाया। ओके बच्चों, फिर उसके बाद बताओ, अगर आपने एसेट को डिस्पोज करा बोले तो सर आपने एसेट को सेल करा। तो सर सेल करोगे, मान लो मैंने एक एसेट को सेल करा 3 लाख रुपीज का, तो मेरे पास पैसे आएंगे कि जाएंगे? ऑब्वियसली सर पैसे, ओए डिस्पोज करा तो पैसे आएंगे। मैंने एसेट को सेल करा, तो मान लो मेरे पास एक एसेट थी, मैंने तुम्हें सेल करा। मेरा ये जो लैपटॉप है मैंने तुम्हें सेल करा, ठीक है, तो मेरा लैपटॉप ले गए, तो मुझे क्या देकर जाओगे? पैसे देकर जाओगे। तो मेरे पास तो पैसे आए ना। तो मान लो मैंने लैपटॉप आपको 2 लाख रुपीज का सेल करा, तो सर मेरे पास 2 लाख रुपीज आ गए। ठीक है, इसको किस में रिकॉर्ड करूंगा सर? सीधा 2 लाख रुपीज लिख दूंगा। ठीक है, 2 लाख रुपीज लिख दूंगा। भाई राइटिंग पे मत जाना, ठीक है? राइटिंग मेरी बहुत सुंदर है, जानबूझ के अच्छा नहीं लगता, बिकॉज नजर लग जाती है फिर। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से लिख रहा हूँ इसलिए, चलो। और तुम लोगों को भी अच्छी नहीं है राइटिंग। चलो आगे चलते हैं। तो 2 लाख रुपीज मेरा इनफ्लो हो गया। तो अगर एसेट को परचेज करोगे तो आउटफ्लो हो जाएगा, नेगेटिव दिखाओगे। एसेट को सेल करोगे तो मेरे पास पैसे आ जाएंगे, पॉजिटिव के अंदर दिखा दोगे। दूसरा एक और बात मेरी समझना सर, मैंने मान लो एक कंपनी के शेयर्स को परचेज करा। मान लो मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर परचेज करे, RIL बोले तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मैंने शेयर्स परचेज करे। बच्चों मैंने शेयर्स परचेज करे 10 लाख रुपीज के। तो ये जो मैंने शेयर जो परचेज करे, ये भी तो मेरे लिए क्या है? एसेट है। और एसेट मैंने परचेज करी है, तो 10 लाख रुपीज प्लस में दिखाऊंगा माइनस में दिखाऊंगा? ऑब्वियसली सर, ऑब्वियसली सर, ये तो पूरी दुनिया को पता है सर। सर आप इसको माइनस में दिखाओगे, बिकॉज पैसे तो गए हैं, आए नहीं है। पैसे क्या गए हैं सर? गए। ठीक है, चलो ओके सर, इतना समझ में आता है। अब सर इन शेयर्स के ऊपर आपको क्या मिलेगा? मान लो डिविडेंड की इनकम होती है, डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। तो आपने कोई इन्वेस्टमेंट परचेज करी बोले तो शेयर्स परचेज करे, शेयर्स के ऊपर आपको क्या मिलता है सर? डिविडेंड मिलता है। अब डिविडेंड रिसीव्ड, आपको डिविडेंड मिला, मान लो ₹10,000 का डिविडेंड मिला, ये आपकी क्या हो जाती है बच्चा? इनकम हो जाती है सर, हमारी इनकम हो जाती है। और इनकम हो जाती है तो मतलब पैसों का इनफ्लो हो रहा है, इनफ्लो, पैसे हमारे पॉकेट में आ रहे हैं। तो सर इसको किस में दिखाओगे? पॉजिटिव दिखाओगे। पैसों का क्या हो गया सर? इनफ्लो हो गया, इसको किस में दिखाओगे? पॉजिटिव। तो सर मान लो मैंने एक बिल्डिंग परचेज करी, तो बिल्डिंग परचेज करी तो पहले तो पैसे जाएंगे। बिल्डिंग परचेज करी मान लो 50 लाख रुपीज की, तो इसको किस में दिखाओगे? नेगेटिव ब्रैकेट्स के अंदर दिखाओगे, बिकॉज पैसों का क्या हो गया बच्चों? आउटफ्लो हो गया। लेकिन उस बिल्डिंग से मेरे पास क्या आया? रेंट आया, रेंट आया। मान लो मेरे पास रेंट आया, 50,000 रुपीज का रेंट आया, तो बेटा ये मेरी क्या बन गई? इनकम बन गई, इनकम बन गई। और इसको किस में दिखाओगे सर? इनफ्लो ऑफ कैश। क्या दिखाओगे? इनफ्लो ऑफ कैश। और इसको पॉजिटिव के अंदर दिखा दोगे। ठीक है, ये बेसिक बेसिक बातें मैंने आप लोगों को सिखा दी। अब फटाफट से मैं आपको क्या करवाना चाहता हूँ सर? क्वेश्चन करवाना चाहता हूँ। तो आओ बच्चों एक बढ़िया सा क्या करते हैं? क्वेश्चन करते हैं, और धीरे धीरे इस कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे। तो सर जैसे मैंने करवाया था ना, कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, क्वेश्चन करवाऊंगा, कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, क्वेश्चन। तो आओ थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, 1 मिनट दो बस, क्वेश्चन लगा रहा हूँ आपकी स्क्रीन के ऊपर। चलो जल्दी से अपने रिसर्च वगैरह निकाल लो ना, बोलना ना पड़े मेरे को। लास्ट टाइम चल रहा है, फटाफट से अच्छे से पढ़ लो ताकि आप लोगों के अच्छे अच्छे मार्क्स आ जाए। ठीक है, चलो क्या लिखा हुआ है? ग्लोबल लिमिटेड हैज अ मशीनरी रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन
विच ऑफ विच ऑन 1 अप्रैल 2022 वॉज 8,60,000। तो ग्लोबल लिमिटेड एक कंपनी है बेटा, उसकी मशीन है। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब क्या होता है कि सर डिप्रिसिएशन लगा लगा के उसकी वैल्यू 1 अप्रैल 2022 को कितने की हो गई सर? मशीन कितने की है आपके पास? सर हमारे पास 1/4/22 को मशीन है 8.6 लाख रुपीस की। वेरी गुड। एंड ऑन 31 मार्च 2023 वॉज, तो सर आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन हो गया मशीन का। मशीन का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 8,60,000। मशीन का क्लोजिंग बैलेंस कितना है सर? क्लोजिंग बैलेंस कितना है? 9,50,000 है सर। सर ये तो अपने को समझ में आता है सर, आगे का समझो। डिप्रिसिएशन फॉर द ईयर वॉज, सर इस साल डिप्रिसिएशन कितना लगा सर मशीन के ऊपर? 40,000 का डिप्रिसिएशन लगा। डिप्रिसिएशन लगेगा तो मशीन की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। डिप्रिसिएशन लगेगा तो मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एन आइटम ऑफ मशीनरी वॉज सोल्ड फॉर, तो इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, साल जैसे ही स्टार्ट हुआ मैंने एक मशीनरी को बेच दिया तो मेरी मशीनरी कम हो जाएगी और मेरे पास पैसे आ जाएंगे, पैसों का इनफ्लो हो जाएगा। कितने की बेच दी सर मशीन? 25,000 रुपीज की बेच दी। विच हैज अ रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ 20,000। तो ध्यान से समझना, इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एक मशीनरी को मैंने बेचा 25,000 का, जिसकी वैल्यू कितने की थी? रिटर्न डाउन वैल्यू। मतलब सर आपने 20,000 की जो चीज है उसको कितने का बेचा? 25,000 का बेचा। बोलो मेरे घर वाले मुझे शाबाशी देंगे, घर से बाहर निकाल देंगे? सर ऑब्वियसली शाबाशी देंगे सर, क्योंकि आपने 5,000 का क्या करा? प्रॉफिट करा। सर 20,000 की मशीन को आपने 20,000 की मशीन को 25,000 का बेच कर आए, तो 5,000 आपने कमाया है ना सर। कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब आप क्या करोगे सर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले? सर सीधा आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी स्टार्ट नहीं कर सकते, पहले आपको मशीनरी अकाउंट का लेजर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा सर? लेजर बनाना पड़ेगा। तो आओ मशीनरी का क्या बनाना सीखते हैं सर? लेजर बनाना सीखते हैं। तो सर दिस इज योर मशीनरी अकाउंट, ऐसे आप मशीनरी अकाउंट बनाओगे। सर दिस इज योर डेबिट साइड एंड दिस इज योर क्रेडिट साइड। सर मशीन हमारे लिए क्या होती है बच्चों? एसेट होती है। क्या होती है भाई? एसेट होती है। और सर एसेट डेबिट साइड पे क्या होती है सर? इंक्रीज होती है। और क्रेडिट साइड पे क्या होती है? कम होती है। तो बेसिक जनरल रूल है जो कि आपने क्लास 11th में पढ़ा था। सर ओपनिंग बैलेंस कितना था सर मशीन का? सर हमें पता है सर 8,60,000 था। सर हम लिख दे क्या? यस सर, जो भी एसेट होता है उसका डेबिट बैलेंस होता है, तो डेबिट साइड पे ब्रॉट डाउन करते हो। तो आपने क्या लिखा 1 अप्रैल 2022 को? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। सर 8,60,000 की मशीन हमने ब्रॉट डाउन करी। सर क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा सर? 31 मार्च 2023 वॉज कितना बैलेंस था? 9,50,000। सर क्लोजिंग बैलेंस कहाँ लिखोगे? वे कहाँ लिखोगे? ध्यान कहीं दोबारा देखो ध्यान से। तो सर यहाँ पर 31 मार्च 2023 9,50,000। भाई किसी भी दोस्त का नोटिफिकेशन आ रहा है, मैसेज आ रहा है, बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं करना। अगर वो आपको रील भेजते हैं तो आप मेरी वीडियो भेज देना, ठीक है? सर वो हमें फिर उल्टा सीधा बोलेंगे, फिर कोई बात नहीं, सुन लेना, तुम्हारी तो दोस्त। किसने बोला था इतने दोस्त बनाने के लिए? सर आपको दोस्त बना ले, हाँ मेरे को बना लो। चलो आओ पढ़ते। डिप्रीसिएशन फॉर द ईयर वॉज, इस साल डिप्रीसिएशन कितना लगा सर मशीनरी पे? 40,000 का। तो सर डिप्रीसिएशन कितना लगा दोगे सर मशीन के ऊपर? ये रहा सर, डिप्रीसिएशन लगाया आपने 40,000 का। सर डिप्रीसिएशन लगता है तो मशीन की वैल्यू क्या होती है सर? कम होती है, तो क्रेडिट साइड पे लिखोगे। जनरल एंट्री क्या होती है? डिप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, मशीन को क्रेडिट करा, तो मशीन के क्रेडिट साइड पे नाम किसका लगाया? डिप्रीसिएशन का नाम लगाया। सर इतना तो आता है हमें। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एक आइटम थी वो सोल्ड फॉर 25, जो कितने की थी? 20 की थी। तो 20 की चीज 25 पे बेची, तो 25 की बेची तो आपके पास कितने पैसे आ गए? 25,000 आ गए। तो सर हमने यहाँ पे लिखा बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, मशीनरी के क्रेडिट साइड पे सर 25,000 आ गए। गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना था सर हमारा? 5,000। ये लेजर मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका था सर, अब मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है? अब मेरी एक बात समझना बच्चों, मेरी एक बात समझना। आपको पता है जब भी आप लेजर बनाते हो तो दोनों साइड क्या करनी चाहिए सर? मैच करनी चाहिए। ये दोनों साइड क्या करनी चाहिए सर? मैच। तो 9,50,000 प्लस 40,000 प्लस 25,000, तो बच्चों कितना आता है? प्लस करना जल्दी से, कैलकुलेटर से मत करना, आप ही करना, खुद करना है बच्चों, कैलकुलेटर यूज नहीं करना। देखो जो भी कैलकुलेटर यूज करेगा ना उसको पाप लगेगा, पाप, पेपर छूट जाएगा उस बच्चे का। तो सर टोटल कितना आ गया? 10,15,000। सर 10,15,000 में से माइनस कर दो 8,60,000, माइनस कर दो 5,000, तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगी कितनी? 1.5 लाख रुपीस। सर ये क्या है सर? इसको नाम क्या देंगे सर? सर डेबिट साइड पे हमारी मशीनरी बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो हम इसको मान के चलेंगे हमने मशीन को क्या करा होगा सर? परचेज करा होगा, इसलिए जो बैलेंसिंग फिगर जो आई है वो कौन सी साइड पे आई है सर? डेबिट साइड पे आई है। तो वी विल अज्यूम कि डेबिट साइड पे अगर बैलेंसिंग फिगर निकल के आया है तो मतलब हमने मशीन को परचेज करा होगा। और सर कितने की मशीन परचेज करी है? 1,50,000 की मशीन परचेज करी है। तो बच्चों एक बात बताओ, ठीक है? तो यहां पर आप क्या लिखोगे? टू बैंक, आपने मशीन परचेज करी कितने की? 1,50,000 रुपीज की। सर मजा ही दिलवा दिया एकदम आपने, सर थैंक यू।
अब देखो ध्यान से मेरी एक बात समझना सर, कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या रिकॉर्ड करेंगे सर, जितनी भी बैंक की ट्रांजेक्शन है, क्योंकि सर यहाँ पे देखो पैसा आ रहा है सर, आपने मशीन को सेल करा है तो पैसे आ रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इनफ्लो ऑफ कैश हो जाएगा, इसमें पॉजिटिव साइड पे लिखोगे। सर यहाँ पे देखो बैंक का बैलेंस आ रहा है, लेकिन सर ये आपने मशीन परचेज करी है, तो ये क्या होगा सर, आउटफ्लो होगा, पैसे जा रहे होंगे, तो इसको किस में रिकॉर्ड करोगे सर, नेगेटिव रिकॉर्ड करोगे। तो अब अगर मैं बनाऊंगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो बच्चों मैं क्या लिखूंगा, परचेज फॉर मशीनरी 1,50,000, किस में दिखाया, किस में दिखाया, नेगेटिव, ब्रैकेट लग गया भैया, ब्रैकेट के ऊपर ध्यान देना भैया। ठीक है, चलो आगे। प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी को सेल करके सर कितने पैसे आ गए सर, 25,000 आ गए, तो माइनस 1.5 लाख प्लस 25,000, तो बच्चों का आंसर आएगा कितना आएगा, माइनस 1,25,000। ओ भाई तुमने पैसे कमाए कि यूज कर दिए, कैश फ्लो फ्रॉम नहीं आएगा, फ्रॉम कब आता है, जब आंसर पॉजिटिव आता है, कैश यूज्ड है, तुमने पैसे यूज करे सर, आपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, पैसे यूज करे, तो आंसर किस में आएगा सर, नेगेटिव नेगेटिव आएगा। तो सर यूज्ड में यूज्ड यूज्ड यूज्ड, ठीक है, चलो 1,25,000। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। हाँ जी सर, समझ में तो आया सर। अब देखो ध्यान से समझना मेरी बात, अब ये वाला क्वेश्चन करवाऊंगा, इसके अंदर बहुत चीज सीखने को मिलेगी आपको। एक सीखने को मिलेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, और एक सीखोगे मशीनरी अकाउंट। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, इस क्वेश्चन को करवाने से पहले एक थोड़े से बेसिक आप लोगों को सिखा देता हूं, जो कि ऐसे मान के चलता हूं आपने क्लास 11th में सीखे थे, लेकिन सर हमें तो कल का याद नहीं रहता, 11th का कहाँ से याद रहेगा, तो एक बार मैं आपको सिखा देता हूँ। देखो ध्यान से समझना बेटा, वैसे तो जो मशीनरी अकाउंट जो होता है उसका अगर मैं बात करूँ, देखो बहुत रफ बना रहा हूँ, पूरा ध्यान आपका स्क्रीन पे होना चाहिए, जल्दी जल्दी से समझा रहा हूँ, बिकॉज सर अगर मैं ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगा वीडियो लंबी बन जाएगी, फिर वीडियो लंबी जब हो जाती है तुम जज करते हो सर इतना लंबी लंबी वीडियो बना देते हैं। देखो जो मशीनरी जो होती है उसका बैलेंस हम यहाँ पे ब्रॉट डाउन करते हैं, इजी ओपनिंग बैलेंस होता है सर। यहाँ पे कब अगर मैं कोई मशीनरी परचेज करता हूँ, तो यहाँ पे टू बैंक हो गया, यहाँ पर क्या आ जाता है, मशीनरी परचेज, कुछ गेन ऑन सेल ऑफ मशीनरी हो जाता है, तो गेन ऑन सेल आ जाता है यहाँ पर। ठीक है भाई, राइटिंग को जज मत करना, ठीक है, मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ। बाय बैंक से मशीनरी को मैंने सेल कर दिया, यहाँ पर क्या आता है, देखो बाय डिप्रीसिएशन आ गया, यहाँ पर क्या आता है, बाय डिप्रीसिएशन, और यहाँ पर क्या आ जाता है, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी आ जाता है, और यहाँ पर क्या आता है, बाय बैलेंस शीटिंग, ये सब आते हैं मशीनरी अकाउंट में बेटा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन बोलता है कि आपको मशीनरी अकाउंट भी बनाना है और एक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन अकाउंट भी बनाना है, कौन सा अकाउंट बनाना है, एक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन अकाउंट, एसीसी, एक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन अकाउंट, पूरा नहीं लिख रहा भाई, ठीक है, एक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन अकाउंट। स्पेलिंग आती है मुझे, ऐसे मत सोचना सर को स्पेलिंग नहीं आती तो लिख नहीं रहे होंगे, तो डेबिट साइड हो गई, क्रेडिट साइड हो गई। अब बेटा जो एक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन है ना, ध्यान से समझना, जो मशीन का जो ब्रॉट डाउन जो होता है वो किस साइड पर होता है, डेबिट साइड पे होता है। एक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन का जो बैलेंस जो होता है ना, वो क्रेडिट बैलेंस होता है, तो इसका ब्रॉट डाउन यहाँ पर होता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो जो भी ओपनिंग बैलेंस होएगा आप यहाँ पे लिखोगे, लेट सपोज यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस है 5 लाख, तो आपने यहाँ पे लिखा 5 लाख रुपीज। ध्यान से मेरी बात सुनना सर, जब आपको मशीनरी अकाउंट और एक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन अकाउंट साथ साथ बनाना होता है, तो सर आप कभी भी मशीनरी अकाउंट में डिप्रीसिएशन नहीं लिखते। आप जो हर साल जो डिप्रीसिएशन जो चार्ज करते हो ना, जो डिप्रीसिएशन जो लगाते हो, वो कहां पे लिखते हो सर, एवरी ईयर आप जो डिप्रीसिएशन लिखोगे वो यहां पे लिखोगे, बाय डिप्रीसिएशन। पहले तो मेरी इतनी सी बात, एक छोटी सी बात समझ लो कि सर आप जो डिप्रीसिएशन जो लगाओगे एवरी ईयर, वो कौन से अकाउंट में लगाओगे, एक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन अकाउंट में लगाओगे। सर जैसे मशीनरी में क्रेडिट साइड पे लगाते हो, कहां पे लगाते हो, मशीनरी में क्रेडिट साइड पे लगाते हो, तो अगर एक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन अकाउंट बनाने को आता है, तो सर उसका डिप्रीसिएशन कौन सी साइड पे डालोगे सर, क्रेडिट साइड पे डालोगे। इतनी सी बात समझ लो, मतलब सर डिप्रीसिएशन मशीनरी अकाउंट में नहीं जाएगा, मशीनरी डिप्रीसिएशन किस कौन से अकाउंट में जाएगा, एक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन अकाउंट में जाएगा, क्रेडिट साइड पे। ठीक है सर, लेकिन 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 बच्चों, जब आप मशीन को बेचोगे, जब आप मशीन को बेचोगे, तो सर उसकी आपको वैल्यू पता होनी चाहिए कि जिस दिन मैं मशीन को सेल कर रहा हूं उस दिन उसकी वैल्यू कितनी है। मान लो मैंने एक मशीन को परचेज करा था 50,000 रुपीज का, लेकिन जब मैं इसको 3 साल के बाद बेचूंगा, क्या वो 50,000 की होगी, मान लो वो मशीन रहेगी कितने की, 20,000 की, तो 50,000 की मशीन 20,000 की रहेगी, इसका मतलब सर इस पर 30,000 का क्या लग गया, डिप्रीसिएशन। और सर ये जो 30,000 का डिप्रीसिएशन है कौन से अकाउंट में लगा था, मशीनरी अकाउंट में लगा था कि एक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन में लगा था, सर ये तो आपने एक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लगा रखा होगा। जिस साल आप मशीनरी को बेचोगे, ध्यान से सुनना, जिस साल आप मशीनरी को बेचोगे, उस मशीन के ऊपर जितना भी डिप्रीसिएशन लगा होगा उस दिन तक का, वो डिप्रीसिएशन को आप यहां से खींच के एक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन अकाउंट से निकाल के कहां पे लिखोगे, मशीनरी अकाउंट में लिखोगे। एक बार दोबारा से रिपीट करता हूं सर, जब आप मशीन को सेल करोगे तो उस मशीन की वैल्यू को आपको कम करना होगा। भाई 50,000 की मशीन थी, लेकिन जिस दिन बेच रहा हूं वो कितने की है, 20,000 की, तो जिस दिन बेच रहा हूं पहले इस मशीन को कितने पर लेकर आना होगा, 20,000 पे लाना पड़ेगा।
तो सर मैं क्या करूंगा, जो डिप्रीसिएशन एक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन अकाउंट में लग रहा था उसको खींच के मैं कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, मशीन अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा, क्योंकि मुझे मशीन की वैल्यू क्या करनी है सर, कम करनी है 30,000 से। बस इतनी सी बात आपको समझनी है। अब मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, क्वेश्चन से आपको और एक थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी, आपको समझ में आएगा। तो ध्यान से देखना, अभी मत छोड़ देना इसको, एक बार समझना, और वीडियो खत्म होते के साथ ही फटाफट से इस वाले क्वेश्चन की आप लोग क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे। अगर आप इस चीज का देखो प्रॉमिस करते हो ना, छोटी छोटी बात तो आप लोग मान लो ना, देखो अब तो एकदम एंड टाइम चल रहा है ना, अब भी अगर नहीं मानोगे तो भाई कुछ नहीं होने वाला। और मैं तुम्हें बताऊं, जितना इधर उधर घूमोगे ना आप लोग, उतनी ज्यादा क्या होगी, दिक्कत होगी। चुपचाप से एक टीचर जो बोल रहा है उसकी बात को समझ लो, फॉलो कर लो, खत्म बात। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन समझा रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम द इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बच्चों मशीनरी अकाउंट गिवन है, मशीनरी अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस कितना है 4 लाख रुपीज और क्लोजिंग बैलेंस कितना है 4,20,000। तो फटाफट से पहले मैंने मशीनरी अकाउंट बनाया, ओपनिंग बैलेंस कितना लिखा बच्चों 4 लाख रुपीज, क्लोजिंग बैलेंस कितना लिख दिया 4,20,000। ये तो बहुत सिंपल है, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस मैंने डाला। अब ध्यान से सुनना, एक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन गिवन है, ओपनिंग बैलेंस कितना है 1 लाख और क्लोजिंग बैलेंस कितना है 1,10,000 रुपीज है सर। कितना है 1,10,000 रुपीज है सर। तो ओपनिंग में 1 लाख और क्लोजिंग में 1,10,000। सर मैंने अभी आपको बताया एक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन का क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसका ब्रॉड डाउन कहाँ पे करोगे, यहाँ पे करोगे, और क्लोजिंग बैलेंस को कहाँ पे लिखोगे सर, यहाँ पे लिख दोगे 1,10,000 रुपीज। ओपनिंग 1 लाख कर दिया, क्लोजिंग कितना कर दिया 1,10,000 कर दिया। ठीक है, अभी कुछ करा मैंने, सर ये तो इजी इजी है, इतना तो सबको आता है, क्या लिखा हुआ है अब ध्यान से समझना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। ड्यूरिंग द ईयर, इस साल की अगर हम बात करें, मशीन कॉस्टिंग 40,000, एक मशीन थी जो कि कितने की थी 40,000 की, उस पर एक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन कितना लगा था आज तक, उसके डिप्रीसिएशन कितना लगा था 24,000। तो मान लो एक मशीन थी 40,000 की खरीदी थी, लेकिन उसके ऊपर 24,000 का डिप्रीसिएशन लग गया, तो बच्चों वो मशीन कितने की रहेगी सर, 16,000 की रहेगी। सर उसको कितने का बेच दिया हमने, सर 20,000 रुपीज का बेच दिया। तो बोलो बच्चों घर में शाबाशी मिलेगी आप लोगों को कि नहीं मिलेगी, सर शाबाशी मिलेगी। सर 16,000 की मशीन दी बच्चों, हम लोग कितने का बेच कर आए, 20,000 का सेल करा हमने, तो सर 4,000 रुपीज का क्या हो गया, गेन ऑन सेल हो गया सर। क्या हो गया सर, गेन ऑन सेल हो गया। अब इसी चीज को आपको लेजर के अंदर कैसे रिकॉर्ड करोगे, सर 40,000 की मशीन थी, लेकिन उसके ऊपर डिप्रीसिएशन लगा 24,000, लेकिन सर ये जो डिप्रीसिएशन 24,000 का था, ये आपने कहाँ पे चार्ज करा होगा, कहाँ पे लगाया होगा, मशीन के क्रेडिट साइड पे कि एक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन के क्रेडिट साइड पे लिखा होगा, सर ये तो एक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन के क्रेडिट साइड पे लिखा होगा। सर उसको वहां से पकड़ के आप कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर देना, मशीन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। या फिर सारी बात छोड़ो, मेरे को एक बात बताओ, जब आप डिप्रीसिएशन लगाते हो तो जनरल एंट्री क्या पास करते हो, सर हम एंट्री पास करते हैं डिप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। सर मशीनरी की वैल्यू को कम कर देते हो ना, कितने से कम करना है 24,000 से। अब बच्चों मेरे को एक बात सुन लेना ध्यान से, रट्टू बाजों को मैं बता रहा हूँ, सर अगर डिप्रीसिएशन है ना, यहाँ पर डिप्रीसिएशन डेबिट करते हो ना, तो पता है सर, अगर वर्ड लिखा हुआ है एक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन अकाउंट आपको बनाना है, तो यहाँ पे क्या लिख देना, एक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन। अब मेरे को एक बात बताओ, डबल एंट्री सिस्टम होता है सर, एक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन अकाउंट में क्या करना है, डेबिट करना है। तो आओ देखो, एक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन में डेबिट करना है, एक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन में क्या करना है, डेबिट करना है। और डेबिट नाम किसका लगाना है, मशीनरी का, तो नाम किसका लगाया यहाँ पे, मैंने क्या बोला, एक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, कितना 24,000। सर ये तो बहुत बढ़िया हो गया सर, ऐसे ही समझा देते हमें। तो डिप्रीसिएशन ना लिख के आपने वर्ड कौन सा यूज करा, एक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन टू मशीनरी। एक बात बताओ सर, हमने एक एंट्री तो किस में डाल दी, एक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन में, एक और एंट्री किस में जाएगी, मशीन अकाउंट में जाएगी ना। मशीन अकाउंट भी तो क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, क्यों, किसके वजह से, एक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन की वजह से। तो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाएंगे, नाम किसका लगाएंगे, एक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन का, और क्या कितने का 24,000। तो बेटा ये दोनों एंट्रीज आपस में क्या है, कनेक्टेड है सर, इनका आपस में क्या है सर, रिश्ता है, कौन सा सर, डबल एंट्री का। दोनों अकाउंट में क्या हो जाएगा सर, इफेक्ट जाएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, सर मशीन कितने की बेची थी, 20,000 की बेची थी ना, कितने की बेची थी, लिखा हुआ है ना 20,000। तो बैंक में कितने पैसे आ जाएंगे सर, मशीनरी के क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे मशीन कम होती है, डेबिट साइड पे बढ़ती है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, कितने पैसे 20,000। सर याद है ना 16,000 की मशीन थी, 20,000 में बेची, तो 4 रुपीज का क्या था, गेन ऑन सेल था। तो बच्चों गेन ऑन सेल कितने का रिकॉर्ड करा आपने, 4,000 का रिकॉर्ड करा। अब मेरी एक बात समझना सर, ये भी हो गया, ये भी हो गया। सर क्रेडिट साइड का टोटल करना, ओ भाई क्रेडिट साइड का टोटल करना, 20,000 प्लस 24,000 प्लस 4,20,000, भाई टोटल कितना आया 4,64,000, 4,64,000। सर लेकिन क्रेडिट साइड पे, डेबिट साइड पे क्या क्या लिखा हुआ है, 4 लाख रुपीज लिखा हुआ है, 4,000 लिखा हुआ है, मतलब सर यहाँ पे कमी है, सर यहाँ पे कमी है, सर कितने की कमी है सर, यहाँ पर 60,000 की कमी है सर।
तो सर ये क्या हो जाएगा आपका बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि मुझे दोनों साइड बच्चा पार्टी क्या करनी है, मैच करनी है ना, 464 मैच करनी है। तो डेबिट साइड पे कमी पड़ रही है कितने की, 60,000 के। और सर इसको क्या नाम दूं, मैंने आप लोगों को बताया था डेबिट साइड पे मशीन हमेशा बढ़ती है, तो अगर बैलेंसिंग फिगर आ रहा होगा तो आप क्या एज्यूम करोगे कि मैंने मशीन परचेज करी होगी जब भी तो मशीन बढ़ रही है। वैसे तो मशीन की वैल्यू कम होती है तो क्या होता है, डिप्रीसिएशन। यहाँ पे बढ़ रही है, इसका मतलब मशीन मैंने परचेज करी, कितने की परचेज करी, 60,000 की परचेज करी। आ गया मजा, यस। अब सर कैश फ्लो स्टेटमेंट में कौन कौन सी चीजें जाएंगी बच्चों, एक बात बताओ। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सर ये तो प्लस में जाएगा क्योंकि पैसे आए हैं 20,000, लेकिन सर ये नेगेटिव में जाएगा बिकॉज सर पैसे गए हैं 60,000 रुपीज। ठीक है, सुन रहे हो मेरी बात, नहीं सुन रहे? तो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीन, मशीन को बेच के कितने पैसे आए, 20,000 प्लस में लिखा है। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ मशीन, मशीन परचेज करी थी तो 60,000 ब्रैकेट में लिखा है, इसका मतलब नेगेटिव पैसे चले गए। ठीक है, अब देखो सर मशीन अकाउंट तो हमने क्या करा, कंप्लीट करा। एक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन की बात कर लेते हैं। सर यहाँ पे हमने 24 लिखा है, यहाँ पे 110 लिखा हुआ है, टोटल कितना आ गया यहाँ पे 1,34,000 आ गया। लेकिन सर यहाँ पे सिर्फ कितना लिखा हुआ है, 1,00,000 रुपीज लिखा हुआ है क्रेडिट साइड पे, मतलब कि सर बैलेंसिंग फिगर आएगी। और बैलेंसिंग फिगर कितनी आ रही है, 34,000 रुपीज आ रही है, बिकॉज हमें दोनों साइड क्या करवानी है, मैच करवानी है। इस बैलेंसिंग फिगर को नाम क्या दूं, मैंने क्या बोला, जब भी एक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन कि क्रेडिट साइड पे जो बैलेंसिंग फिगर जो आती है उसको क्या नाम देते हो आप, बाय डिप्रीसिएशन। भैया एक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन जो है ना क्रेडिट साइड पे क्या होता है, इंक्रीज होता है, और डेबिट साइड पे क्या होता है, कम होता है। तो अगर एक्यूमुलेटेड डिप्रीसिएशन बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है, हम डिप्रीसिएशन लगा रहे हैं, तो क्रेडिट साइड पे सर बैलेंसिंग फिगर क्या आएगी, डिप्रीसिएशन आएगी ना सर, क्या आएगी, डिप्रीसिएशन आएगी। ठीक है, ओके, यस सर, ओके सर। तो यहाँ पे डिप्रीसिएशन, बेटा यही वाला जो डिप्रीसिएशन है ना, आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर नॉन कैश आइटम के अंदर क्या करते हो, प्लस करते हो इस वाले डिप्रीसिएशन को। ओ भाई इस वाले डिप्रीसिएशन को मत ले लेना 24,000 को, कौन सा वाला डिप्रीसिएशन लेना है आपको, ये 34,000 वाला लेना है। ठीक है सर, अब फटाफट से मैं आपको पेटेंट अकाउंट भी सिखा देता हूं। सर पेटेंट क्या होता है, सर ये इंटेंजिबल एसेट होती है कि जैसे मान लो आपने कोई नया इन्वेंशन करा, तो ताकि उस इन्वेंशन को कोई कॉपी ना कर ले, तो आप गवर्नमेंट के पास जाके क्या करवाते हो सर, अपने नाम पे उसको पेटेंट करवाते हो। अगर कोई कॉपी करेगा तो पहले आपसे परमिशन लेगा, आप उससे पैसे लोगे, फिर आप उसको कॉपी करने का राइट दोगे। तो पेटेंट एक तरीके से इंटेंजिबल एसेट होती है। और यहाँ पे वर्ड डिप्रिसिएशन यूज नहीं होता, वर्ड कौन सा यूज होता है, अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज होता है। डिप्रिसिएशन की जगह वर्ड कौन सा यूज होता है, अमोर्टाइजेशन। ओके सर, सर 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 करवाओ। देखो पेटेंट की ओपनिंग वैल्यू कितना था, 2,80,000, क्लोजिंग वैल्यू कितना था पेटेंट का, 1,60,000। तो बच्चों ओए भैया सर ओपनिंग बैलेंस कितना है, 2,80,000। बच्चों क्लोजिंग बैलेंस कितना है यहाँ पे पेटेंट का, 1,60,000 है सर। सर BD CD तो हमने कर दिया, आगे की कथा सुनाओ सर, कथा सुनाओ हमें। देखो पेटेंट्स रिटर्न ऑफ वर, रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है, वैल्यू कम हो गई, कितने से कम हो गई, 40,000 से पेटेंट्स की वैल्यू कम हो गई, मतलब पेटेंट्स के ऊपर अमोर्टाइजेशन हो गया। तो बाय अमोर्टाइजेशन, बेटा पेटेंट्स अपने एसेट है तो डेबिट साइड पे बढ़ते हैं, क्रेडिट साइड पे कम होते हैं। अमोर्टाइजेशन का मतलब वैल्यू कम होगी, तो क्रेडिट साइड पे लिखोगे कितना, 40,000। ओके सर समझ गए। क्या लिखा हुआ है, सम पेटेंट्स वर सोल्ड, कुछ पेटेंट्स मैंने बेच दिए, कितने बेचे वो नहीं पता क्योंकि इसने क्या लिखा हुआ है, सम, कुछ पेटेंट्स मैंने सेल कर दिए। कितने के प्रॉफिट पे सेल कर दिए सर, 20,000 के प्रॉफिट पे सेल कर दिए। कुछ पेटेंट्स मैंने सेल कर दिए, कितने प्रॉफिट पे, 20,000 के प्रॉफिट पे सर हमने सेल कर दिए। तो भैया अपने पास यहाँ पर अगर आप देखोगे गेन ऑन सेल ऑफ पेटेंट्स कितना आ गया, 20,000 रुपीज आ गया। गेन है तो डेबिट साइड पे जाता है, लॉस होता है तो क्रेडिट साइड पे जाता है। लेकिन सर आपने ये भी लिखा, ये भी लिखा, 2,80,000 प्लस 20,000 टोटल कितना आया, 3,00,000। लेकिन यहाँ पे तो देखो 40,000 लिखा है, 160 लिखा है, 2,00,000, तो 1,00,000 की क्या आ रही है सर, कमी आ रही है। तो यहाँ पे 1,00,000 रुपीज क्या आया सर, बैलेंसिंग फिगर आया। सो क्रेडिट साइड बैलेंसिंग फिगर आया, इसको नाम क्या दोगे बेटा, क्वेश्चन के अंदर इसका नाम छुपा हुआ है। आपको क्या बताया था इसने, कुछ पेटेंट्स मैंने सेल करे हैं, सेल करे तो पैसे आए होंगे ना आपके पास, कुछ पेटेंट्स आपने सेल करे तो आपके पास पैसे आए होंगे। तो भैया बाय बैंक कितने पैसे आए, आपने कितने के पेटेंट सेल करे, बाय बैंक सर पेटेंट्स कितने, 1,00,000 रुपीज। ये क्या है, बैलेंसिंग फिगर। तो मतलब 5,00,000 के पेटेंट्स आपने 20,000 के गेन पे सेल करे, ऐसा नहीं सर। सर मैंने जो है ना 20,000 के गेन के बाद मेरे पास कितने पैसे आए, 1,00,000 रुपीज, ऐसे इसको सोचो। सर 80,000 के पेटेंट्स रहे होंगे, उसके ऊपर मैंने 20,000 का गेन करा, तो टोटल मेरे पास कितने पैसे आए सर, 1,00,000 रुपीज आए। तो ये 1,00,000 रुपीज 20,000 का प्रॉफिट जोड़ के आपको मिले हैं। ठीक है, तो ये क्या था बच्चों, बैलेंसिंग फिगर। क्या था ये, बैलेंसिंग फिगर। और बैलेंसिंग फिगर को नाम क्या दोगे कि सर पेटेंट्स हमने बेच दिए। कैसे पता चला सर, क्वेश्चन में लिखा हुआ था सम पेटेंट्स सोल्ड।
बेटा इससे बढ़िया क्वेश्चन हो नहीं सकता। अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आ चुका है तो आपको फटाफट से रजिस्टर और पेन निकाल लो और अभी इस क्वेश्चन को क्या कर लो, प्रैक्टिस कर लो, एकदम आपके माइंड में क्या हो जाएगा सर, सेट हो जाएगा। और फिर मेरे को क्या करोगे ना सर, आप वाह वाह करोगे, सर क्या पढ़ा दिया आज आपने, सर मजा सा दिलवा दिया आज आपने हमें। ठीक है चलो, और अगर आपने नहीं देखा ना अभी, और या अब अभी आपने प्रैक्टिस नहीं करी, तो कल अगर प्रैक्टिस करोगे ना 60% आपके दिमाग से क्या हो जाएगा सर, छू मंतर हो जाएगा, छू मंतर। फिर आपको लगेगा सर ने समझाया था, हमें समझ में नहीं आया। भैया गलती आपकी है, आप लोगों ने उस टाइम पे क्या नहीं करी, प्रैक्टिस नहीं करी। दिस इज द राइट टाइम, नाउ यू हैव टू प्रैक्टिस। भैया एक डायरेक्शन में काम करो, रोज 2 घंटे आपको अकाउंट्स को पढ़ना है, बिकॉज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इतनी आसानी से नहीं होता। रजिस्टर के रजिस्टर बढ़ जाने चाहिए, सब प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस होनी चाहिए। जिस बच्चे को अकाउंट्स आता है, गाने लगा के भी भैया आप क्या कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लग गई तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ क्या करना है, शेयर। मुझे पता है मुझे बोलने की जरूरत नहीं है सर, वो आप कर ही देते हो। ठीक है, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए मैं बोल देता हूँ। बाय बाय दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय बाय।